अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट वीडियो में हम ऐसे की आउटलाइन बनाना सीखेंगे। ऐसे की आउटलाइन के 5 नंबर होते हैं, इसलिए हम आम तौर पर इसके लिए 5 फिक्रे हम लिखते हैं, 5 पॉइंट्स हम लिखते हैं क्योंकि इसके 5 नंबर होते हैं। इसमें 3 हेडिंग होती हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, और हम इन तीनों को मार्कर से लिखेंगे और तीनों के बाद ये कोलन, ये 2 फुल स्टॉप ऊपर नीचे, इसको कोलन कहते हैं। तो तीनों के बाद हम ये कोलन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आउटलाइन, फिर उसके बाद नंबर 1, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इसके स्पेलिंग याद कर लें, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप कोलन लगाएंगे और फिर इसके साथ ही लिखना शुरू कर देंगे। आपने ऐसे नहीं करना कि पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है और अगली लाइन से लिखना शुरू करना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है। आपने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद कोलन देना है और उसी लाइन से आपने लिखना शुरू करना है। ऐसे के चूंकि 5 पैराग्राफ होते हैं तो आपने क्या करना है कि पहले आपने हेडिंग, ऐसे का टाइटल लिखना है, जैसे ये सोशल इवल्स है। उसके बाद आपने 7 या 8 लाइंस छोड़ देनी है खाली, और उसके बाद आपने ऐसे लिखना शुरू करना है। जब आप पूरा ऐसे लिख लें तो उसके बाद आप खाली जगह पे वापस आएं और खाली जगह पे सबसे पहले लिखें आउटलाइन मार्कर के साथ, उसके बाद लगाएं कोलन, फिर लगाएं 1, उसके बाद फुल स्टॉप, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मार्कर के साथ। फिर आपने क्या करना है, पहले पैराग्राफ से कोई एक लाइन लेकर, आमतौर पर पहली या आखिरी, ठीक है, लाइन लेकर वो आपने यहाँ लिख देनी है। फिर आपने दूसरे पैराग्राफ में से एक लाइन लेकर यहाँ लिख देनी है, नंबर 2 डाल के फुल स्टॉप, और इसके सामने से आपने लिखना शुरू कर देना है। फिर इसी तरह से तीसरे पैराग्राफ में एक लाइन लेकर 3 फुल स्टॉप, और यहाँ आपने वो लाइन लिख देनी है। आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लिखें। उसके बाद चौथा नंबर आप डालेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे और चौथे पैराग्राफ में से एक लाइन लेकर यहाँ लिख देंगे। और आखिरी पैराग्राफ जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है, उसमें से आप एक लाइन लेकर, आमतौर पर वो पहली लाइन होती है, वो एक लाइन लेकर आपने यहाँ उसको लिख देना है। एक बात अपने लिखते हुए ख्याल रखना है कि जब आप इसको पेन के साथ लिखें तो आपने एंड पे फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। फुल स्टॉप वगैरह जो भी है, पंक्चुएशन मार्क्स आपने ध्यान से लगाने हैं। फिर जब आप ऐसे से कोई लाइन उठा के लिखें तो ख्याल रखना है, टेंस का ख्याल रखना है। आमतौर पर बच्चे ना जब कॉपी करते हैं कुछ तो आर्टिकल की गलती कर देते हैं, आर्टिकल लिखते नहीं, दा नहीं लिखते, उसको छोड़ देते हैं, प्रेपोजिशन को छोड़ देते हैं। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी बड़ी ज़बरदस्त कॉपी करनी है, आउटलाइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 हेडिंग्स हैं जो आपने मार्कर से लिखनी है, तीनों के बाद कोलन लगाना है, 5 पॉइंट आपने लिखने हैं, हर पैराग्राफ में से एक पॉइंट लेकर आपने लिखना है। आप 6, 7, 8 पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि हर पॉइंट का एक नंबर होता है तो हम 5 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो दैट्स ऑलराइट, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।